जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं स्टैनली मैकवान आज एक बार फिर आपके लिए एक वचन लेकर आया हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच करो ताकि जब भी मैं वीडियो बनाकर रखूँ तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज जो वचन मैं लेकर आया हूँ वो वचन है मत्ती उसका 15 अध्याय और उसका 19 वचन। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा हृदय से ही निकलती है। ये सारी बातें हृदय से ही निकलती है। एक जगह थी जहाँ से एक इंसान हर रोज वहाँ से निकलता था और वहाँ उसको बहुत बदबू आती थी, क्योंकि एक बड़ा सा ग्राउंड था, लेकिन वहीं पर लोग कूड़ा कचरा डालते थे। कई लोग वहाँ पर टॉयलेट कर चले जाते थे, लेकिन इस भाई साहब को हर रोज जॉब जाने के लिए वहीं से गुजरना होता था और इसलिए उनका जाना जरूरी था, बदबू सहन करना पड़ता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब वो भाई साहब वहाँ से जा रहे थे बदबू नहीं आई और उन्होंने देखा तो ग्राउंड जो था पूरा साफ, पूर्ण रूप से साफ, कोई गंदगी नहीं, कुछ भी नहीं। और दूसरे तीसरे दिन दिखा तो वहाँ पर अच्छे से घास उगाया हुआ था, बाउंड्री लग चुकी थी। ये भाई साहब हैरान, बोले इतना साफ किसने कर दिया। उसके अंदर जिज्ञासा हुई, उसने जाना, ढूंढा कि कैसे हुआ। तो कोई इंसान था, उसके घर में शादी आ रही थी और शादी के लिए उसको जगह की जरूरत थी, तो उसने इस जगह को पूर्ण रूप से साफ कर दिया और शादी के प्रोग्राम के लिए बहुत बढ़िया जो है वो बना दिया। तो ध्यान से समझना, प्रभु यीशु जब पैदा हुए तो चरनी में पैदा हुए। चरनी मतलब जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, जहाँ पर पशु टॉयलेट भी करते हैं, जहाँ पर बहुत बदबू आती है, ऐसी जगह पर प्रभु यीशु पैदा हुए। पता है वो चरनी कौन है? पता है वो चरनी क्या जगह है? वो चरनी कुछ और नहीं, वही हमारा हृदय है। कितना गंदा है, उसमें कुचिंता, उसमें हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ऐसी सारी बातें उसमें है। और प्रभु यीशु इस दिल के अंदर, ये हृदय के अंदर, इस चरनी के अंदर वो पैदा होना चाहते। प्रभु यीशु हमारे दिल के अंदर आना चाहते, क्योंकि मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 24 वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जो हाथ से बनाया हुआ मंदिर है उसमें मैं नहीं रहता। चाहे सुलेमान का ही भवन क्यों ना हो, चाहे सोने से ही बनाया हुआ भवन क्यों ना हो, परमेश्वर बोलते मैं उसमें नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर किस में रहते? एक वचन में और पढ़ता हूँ जो है प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय और उसका 20 वचन। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर कहते हैं कि मैं द्वार खटखटाता हूँ। जब प्रभु यीशु मरकर जिंदा हुए तो क्या द्वार खटखटाते थे? वो तो बिंदास अंदर चले जाते थे। किसी कमरे में आने के लिए, किसी घर में आने के लिए, आपके घर के अंदर आने के लिए, आपके बंगले के अंदर आने के लिए, आपके कोठी के अंदर आने के लिए प्रभु यीशु को दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही अंदर आ सकते हैं। तो फिर कौन सा दरवाजा है जिसको ठोक रहे, खटखटा रहे, दरवाजा अंदर से बंद है और बोला आप खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा? ये दरवाजा कौन सा है? ये किसी घर के दरवाजे की बात नहीं, ये हाथों से बनाए हुए भवन की बात नहीं है, ये किसी चर्च की बात नहीं है, या आपके बंगला या कोठी या आपके घर की बात नहीं है। ये कौन सा दरवाजा है? ये कौन सा दरवाजा प्रभु खटखटाते? एक वचन में और पढ़ता हूँ जो गलातिया उसका 4 अध्याय और 6 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है
हमारे हृदय में भेजा है। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर हमारे हृदय में भेजते। तो पवित्र आत्मा कहाँ रहते? हमारे हृदय में। इस हृदय में, लेकिन हृदय में कुचिंता है, झूठी गवाही है, निंदा है, हत्या है, चोरी है, परस्त्री गमन है। उसमें कैसे वो आ सकते? ये तो उस ग्राउंड की तरह पूरी गंदगी से भरा हुआ है। जिस तरह किसी इंसान के जीवन में एक शादी का प्रोग्राम है, उसने सब साफ कर दिया। हमारे परमेश्वर ने भी प्रोग्राम बनाया, तुम्हारा शरीर मेरी आत्मा का भवन है। उनकी भी योजनाएं का हमारे दिल में रहेगी। इसलिए बोलते मैं दरवाजे पर खटखटाता हूँ, वो दिल का दरवाजा है जिसके अंदर कुचिंता है, जिसके अंदर हत्या है, जिसके अंदर व्यभिचार है, जिसके अंदर चोरी है, झूठी गवाही है, निंदा है। प्रभु उस चरनी के अंदर, उस दिल के अंदर रहने के लिए आना चाहते हैं। ये उनका प्रोग्राम है कि मैं इसमें रहना चाहता हूँ। और इसलिए सबसे पहले वो क्या करते हैं? एक वचन में और आपके लिए पढ़ता हूँ, जो है याकूब की पत्री, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू वो हमारे हृदय को साफ करता है। प्रभु से लहू क्यों बहाया? इनकी योजना ऐसे क्यों बनी? ये योजना इसलिए बनी कि वो इस ग्राउंड को, इस दिल को, इस चरनी को वो साफ करना चाहते और वहाँ पर बसना चाहते। ये उनकी योजना थी। इसलिए वो इंसान बनकर आए, अपना लहू बहाया ताकि उस लहू से हमें शुद्ध करे, हमारे हृदय को साफ करे और हमारे अंदर आकर बसे। सोचो, वो परमेश्वर बड़े से बड़े भवन में नहीं, आपके दिल में रहना चाहते। क्या आपने दिल का दरवाज़ा खोला है? जिस तरह से बंद दरवाजे में से प्रभु सो आ जाते थे, आपके दिल में के अंदर नहीं आएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो तो बोलते मैं खटखटाता हूँ। क्या आपने दरवाज़ा खोला? चाहे अंदर जो भी बात है वो साफ कर देंगे, उसे निकाल देंगे। लेकिन क्या आपने वो दरवाज़ा खोला? दरवाज़ा खोलो, प्रभु आपको अंदर से साफ कर देंगे और वो खुद आपके अंदर रहेंगे। और देखना आपको परमेश्वर कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। परमेश्वर इस दिल को साफ करना चाहते हैं, आपके दिल को साफ करना चाहते हैं। और मत्ती 5 और 8 में लिखा है, जो मन के शुद्ध है, दिल के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। तभी आप परमेश्वर को देख पाओगे। आज दरवाज़ा खोल दो, हो सकता है अंतिम वक्त है, आखिरी मौका है, इसको पालो, दरवाज़ा खोलो ताकि परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सको। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।